हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आप सभी का स्वागत है अपने एक छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर आपका 3 है, जिसका एक्सरसाइज 3.2 है, उसका 2 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कितना है? छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे हम उस छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ले लेते हैं, तब उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे अगर हम क्या करते हैं, अगर दो चर लेते हैं तो आपको पता होगा कि चर क्या होता है। चर आपका एक्स वाई जेड आपका एनडीसी कुछ भी हो सकता है। अचर A1 2 3 ये का अचर होगा। तो अगर हम दो चर लेते हैं, अगर दो दो चरों में इसलिए कहे हैं क्योंकि एक्स है और एक क्या है, और एक क्या है, वाई है। दो चरों एक्स और वाई में रैखिक समीकरण, क्या जी, रैखिक समीकरण जिसका घात कितना होगा, 1 होगा। रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप क्या होगा मेरे दोस्त। तो a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0। एक क्या होता है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये आपका क्या है, तो एक दो चर x और y आपका जिसमें रैखिक युग्म का व्यापक रूप है, जिसमें से अगर आपका a1/a2 क्या हो, अगर a1/a2 यहाँ पर लिखिए, अगर a1/a2 यहाँ से a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, मतलब कहने का मतलब यह चीज का है, अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो ये जो आपका समीकरण होता है, जिसमें ग्राफिक रूप से अगर देखा जाए, किस रूप से, ग्राफिक रूप से देखा जाए, तो ये आपका क्या होता है, प्रतिच्छेद करता हुआ रेखाएं, क्या है, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, क्या है, रेखाएं हैं। अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो, तो ये आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो किसके अकॉर्डिंग, तो आपको ग्राफिक रूप से आपको देखा जाए तो आपको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। चलिए अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब आपका ये तीनों आपको जो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो ये जो आपको रेखाएं हैं, तो ये क्या है, एक समपाती रेखा है। क्या है, एक समपाती रेखा है। क्या है मेरे दोस्त, यह क्या है, समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखा है। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, एक और है कि अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, क्या जी, नॉट इक्वल c1/c2, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 हो और c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो ये जो आपको रेखाएं होती है, ये क्या होती है, समानांतर होती है। समानांतर होती है, क्या होती है, समानांतर रेखाएं होती है। समानांतर रेखाएं होती है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ये आपका क्या है, एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें से a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। किसके अकॉर्डिंग, तो ग्राफिक रूप से देखा जाए, ये सारे के सारे क्या है, तो ग्राफिक रूप से है। अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो संपाती होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, समानांतर रेखाएं होंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब चलिए आप क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि अनुपात किसमें, अगर इसे क्या है, सब तुलना करने पर, क्या जी, तुलना करने पर, ये सारे के सारे क्या है, तो तुलना करने पर किस पर, तुलना करने पर,
तुलना करने पर। तो आपका क्या करें, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करने पर तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है, समपाती है। 3 आपको फाइंड करना है। किसके अकॉर्डिंग, तो आपको तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। अब चलिए हम तुलना करते हैं इस दोनों को। सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपका समीकरण आपका व्यापक दिया हुआ है, रैखिक आपका व्यापक, जिसमें 5x - 4y + 8 = 0 है। दूसरा आपका क्या है, 7x + 6y - 9 = 0 है। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो व्यापक रूप आप बोलिए, तो व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 = 0 होगा। दूसरा व्यापक रूप a2x प्लस b2y प्लस में c2 = 0 होगा। ये दोनों के दोनों क्या है, एक व्यापक समीकरण आपको है, रैखिक व्यापक समीकरण। अब चलिए इससे क्या करना है, तुलना करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, तुलना करना है। तुलना किस तरह करना है, तो ये समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 मान लीजिए, इस समीकरण 1, इस समीकरण 2। तुलना इस तरह करना है। अगर a1 के जगह पर देखा जाए तो क्या है, a1 के जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा, a1 बोलिए, तो a1 क्या है, a1 आपका 5 हो गया, क्या होगा, 5 होगा। b1 क्या है, b1 क्या है, -4 है, क्या है, -4 है। c1 क्या है, c1 क्या है, 8 है, क्या है, 8 है। इस तरह व्यापक तुलना करना है, a1 से a1 में, b1 से b1, c1 से c1, करेक्ट। अब चलिए a2 से हम देखते हैं, समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 का व्यापक। समीकरण a2 के जगह पर क्या होगा, बोलिए, a2 के जगह पर a2 क्या होगा, a2 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा, कोमा b2 क्या होगा, b2 क्या है, 6 है। चलिए c2 क्या है, c2 क्या है, -9 है। ये तो आप तुलना करके आप a1 b1 का c1 का मान निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको दर्शाना है, किसी से समीकरण युग्म द्वारा निरूपित करना है, मतलब निरूपित करना है कि ai एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है कि समपाती है। आप जो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, यही कॉन्सेप्ट क्या करना है, अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई करना है, यहीं पर आपको अप्लाई करना है। अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आपको दिख जाएगा, तो आप कह दीजिएगा कि क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अगर आपका यह आपका दिखेगा तो आप कहेंगे समपाती है, यह आपको दिखेगा तो कहेंगे समानांतर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे हम बनाते हैं। अगर आप यहाँ से चूंकि यहाँ से व्यापक रूप से देखिए, चूंकि निरूपित रेखाएं, अगर आप a1/a2 देखते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, नॉट इक्वल b1/b2, चाहे अगर आप यहाँ से देखिए, अगर हम a1 के जगह पर मान रखते हैं, a1 कितना है, 5 है, a2 कितना है, 7 है, बराबर b1 कितना है, b1 कितना है, -4 है, और b2 कितना है, 6 है, b2 6 है। अगर आप यहाँ से कटाइएगा तो 2 मतलब कट जाएगा, 2/3 आएगा, -2/3 आएगा। तो ये 2/3 5/7 के बराबर है जी, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो ये 5/7 क्या है, तो a1/a2 है, -2/3 आपका क्या है, b1/b2 है, ये आपका बराबर नहीं है। तो आप क्या कह दीजिएगा, आप कहिएगा कि यह एक बिंदु पर, क्या करिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। क्या कहिएगा, चूंकि अतः यह a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यह रेखा क्या है, a1/a2 तो b1/b2 है, तो इसीलिए आप क्या कहिएगा कि एक बिंदु पर क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं।
इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको बनाना है, सिंपली आप क्या करना है, तुलना करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको तुलना करना है। अब चलिए अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कितने नंबर, 2 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को, 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसको हम नहीं लिखते हैं, सिंपली क्या करते हैं, व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो फिर से बोलिए आप सब, व्यापक रूप a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। अब चलिए हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, तुलना करने पर क्या लिखना है, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करिए मेरे दोस्त। तो a1 के जगह पर क्या होगा, a1 के बोलिए आप सब, a1 के जगह पर 9 होगा, सही कहा। a2 के जगह पर बोलिए, नहीं अगर b1 की जगह बोलिए, b1 के जगह पर बोलिए तो कितना होगा, 3 होगा। c1 के जगह पर बोलिए 12 होगा, कितना होगा, 12 होगा। अच्छा अब a2 के जगह पर बोलिए, a2 के जगह पर कितना होगा, 18 होगा, क्या होगा, 18 होगा। b2 के जगह पर कितना होगा, b2 के जगह पर 6 होगा। c2 के जगह पर कितना होगा, c2 के जगह पर 24 होगा, कितना होगा, 24 होगा, 24 होगा, करेक्ट। अब चलिए अब हमको क्या करना है, तुलना करना है। चूंकि अब आप यहाँ से a1 बाई a2 लेते हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, c1 बाई c2। अब चलिए अब a1 b1 के मान पर रखकर चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है। a1 कितना है, 9 है, a2 कितना है, 18 है, सही कहा। b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 6 है, c1 कितना है, 12 है, c2 कितना है, 24 है। अब चलिए ये देखिए, तो आपको ये कटने वाला दिख रहा है कि नहीं, ये आपको सम दिख रहा है, आपको कटने वाला दिख रहा है, तो काट दीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये कट का मेरे दोस्त क्या आ गया, 1/2, 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर आपका व्यापक है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आप क्या से कह सकते हैं, अतः 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 यह एक अतः यह एक क्या है, तो समपाती है। क्या है मेरे दोस्त, समपाती रेखाएं हैं। क्या है, समपाती रेखाएं हैं। क्या है, समपाती रेखाएं हैं। इस प्रकार से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। अगर इसमें से कोई भी आपका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर नॉट इक्वल रहता तो क्या कहते हैं, समानांतर होता। क्या होता, समानांतर होता। अब चलिए ये क्या होगा, 2 क्वेश्चन आपका इजीली बन गया। इसे आप झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ाते हैं। चलिए आप इसे लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर, 3 नंबर टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर तो टाइप क्या है, इससे आपका क्वेश्चन है, आप तो अब बना लीजिएगा। आई होप कि आप सब क्या करेंगे, बना लीजिएगा। चलिए फिर भी हम क्वेश्चन को बनाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 3 नंबर टाइप का है। 3 नंबर, कितने नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर आप इक्वेशन बोल सकते हैं, कितना है, 6x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर 0 है। दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई प्लस में 9 बराबर 0 है। चलिए इतना आप समझ चुके। इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब चलिए अब आपसे व्यापक रूप पूछा जाए, क्या जी, व्यापक। जो आप यहाँ पर दिखिएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर फोकस दीजिए, वही यहाँ पर 2 चर x y जिसमें व्यापक रैखिक समीकरण का, तो आपको क्या है व्यापक, बोलिए a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, करेक्ट। दूसरा बोलिए a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये दोनों के दोनों आपको व्यापक समीकरण है, व्यापक जो रैखिक समीकरण व्यापक का रूप है। चलिए अब इसे क्या करते हैं, अब तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं, जो आपको इक्वेशन दिया गया है। तुलना करने पर, क्या करने पर जी, तो तुलना करने पर। अब तुलना करिए मेरे दोस्त, क्या कीजिए, तुलना करिए।
तो तुलना किससे करना है, तो A1 से ऊपर वाले में इसमें करना है, मतलब फर्स्ट समीकरण से फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण से सेकंड वाले समीकरण में। अब चलिए इससे तुलना करते हैं। जैसे A1 पूछा जाए, A1 बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि A1 बराबर 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। सही कहा मेरे दोस्त। अगर B1 पूछा जाए, B1 आपसे पूछा जाए तो क्या तो बोलिएगा -3 होगा। और C1 पूछा जाए, क्या जी C1, तो कितना होगा 10 होगा C1। चलिए अब A2 पूछा जाए, A2 क्या है, 2 है। B2 क्या है, B2 बोलिए -1 किस तरह होगा, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट आपको 1 छिपा हुआ है, क्या है, छिप गया है। तो y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 1 किसके साथ है, माइनस के साथ है। अब चलिए सही कहा। C2 कितना होगा, C2 आपका 9 होगा। अब चलिए, अब जो आपका ये समीकरण आपको जो व्यापक हम का रूप यहाँ पर बताए हैं, इसमें ही फॉलो करते हैं। क्या होगा, अगर हम A1/A2 लेते हैं बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब चेक करते हैं कि मेरा बैठता है कि नहीं बैठता है मेरे दोस्त। चलिए सेट कीजिए, A1 के जगह पर A1 रखिए, A2 के जगह पर A2 रखिए, ये आपका 2 है। चलिए बराबर B1 कितना है, -3, B2 कितना है, -1 बराबर C1 कितना है, 10 है, C2 कितना है, 9 है। करेक्ट। अब चलिए कटने वाला तो कटा दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। देखिए तो मेरे दोस्त, ये आपका दोनों आपको दिख रहा होगा, A1/A2 B1/B2 बराबर दिख रहा होगा, लेकिन C1/C2 आपको बराबर नहीं दिख रहा है। क्या जी, बराबर आपका नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि अतः यह एक समानांतर रेखा है। अतः आप क्या कह सकते हैं, अतः यह एक समानांतर रेखा है। क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। क्या है, समानांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार आपका बेसिक आंसर हो जाएगा। सिंपली आप क्या है, दोनों बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इन्हें कहिए कि यहीं पर है, नहीं यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं आपको दिख रहा होगा। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो क्या बताए आपको, समानांतर बताए हैं। क्या बताए हैं, समानांतर बताए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर दोनों को तीनों और क्या होता, बराबर होता, तो क्या कहते हैं कि समपाती है। क्या कहते हैं, समपाती है। इस प्रकार से आपका 3 नंबर टाइप तक आपका क्वेश्चन आपका बन गया। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका 3 टाइप का क्या होगा, इजीली आपका क्वेश्चन आपका बन गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कितने भी आपको क्यों न दिया गया, अगर आपको तुलना करने को कहा जाए तो आप इजीली आप तुलना कर सकते हैं। किससे, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 से आप तुलना करिएगा। तुलना करने के बाद आपको देखना है कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं है। आपको यही आपको बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, यही कॉन्सेप्ट क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलिए मेरे दोस्त, तो ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, आई होप कि। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। अगर चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन दबाने से फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो दबाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।